कैसे हो आप लोग दोस्तों? होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। तो आज हम आरसी एक और आरसी के साथ आए हैं एंड टुडे वी हैव कम विद अ लिटरेरी आरसी। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 3 तरीके के आरसीज हमारे कोर्स वर्क में आते हैं नॉर्मली, फैक्चुअल, लिटरेरी और नैरेटिव, राइट। तो फैक्चुअल पैसेज हमने किया था एक हमने आज हम लिटरेरी पैसेज करेंगे, राइट। लिटरेरी पैसेज एसेंशियली समथिंग कि एक थोड़ा फिलोसॉफिकल होता है, थोड़ा एक ऐसे फॉर्म में होता है, राइट। इन द सेंस कि हमको चेन ऑफ इवेंट्स दिए होते हैं बट समथिंग विच इज़ नॉट डायरेक्ट, राइट। मतलब लिटरेरी का मतलब ही ये होता है कि लिटरली इसका ये मतलब है, राइट। हम जैसे नॉर्मली बोलते भी हैं। तो फिलोसॉफिकल एक स्टिंक्ट होता है, उसमें फिलोसॉफिकल मीनिंग होता है और जो वर्ड्स दिए होते हैं उसका कुछ एक अलग सा मीनिंग निकलने की होता है, राइट। एक अलग सा मीनिंग निकलने की उसमें कोशिश करता है होता, राइट। सो आज हम एक लिटरली पैसेज देखते हैं पढ़ते हैं पहले पैसेज और फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले थोड़ा सा पैसेज पढ़ते हैं और पैसेज में से कैसे हमको मेन चीज निकालनी है मैं ये भी आपको सिखाऊंगा। सो टू बी अलोन इज नॉट द सेम टू बी एज लोनली, राइट। जैसे कि पहली लाइन ही हमको बता रही है कि असेंशली ये कुछ फिलोसफी टाइप सी बात करने वाला है, क्योंकि कोई भी फैक्चुअल बात इसने पहली दूसरी लाइन में नहीं बोली है, राइट। सॉलिट्यूड इज टू बी अलोन इज नॉट द सेम एज टू बी लोनली। Solitude is a chosen state, a deliberate retreat into the sanctuary of the self, whereas loneliness is an unwanted exile. In a modern age, we have become terrified of silence. We fill every crack of time with the digital hum of a smartphone or the swallow chatter on social media, fearing that if the noise stops, we might have to confront the stranger living inside us, right? So ये I think हम अपने बारे में और एक सेल्फ के बारे में कुछ बोल रहा है जो समझ में आया। नॉर्मली जब आप पहली बार इस पैराग्राफ को पढ़ोगे, इसमें से मेन चीज निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज इसने बोली सॉलिट्यूड, राइट। सॉलिट्यूड इज अ चोजन स्टेट। तो सॉलिट्यूड का मतलब जैसे कि हमको पता है कि अलग थलग रहना और मतलब थोड़ा सा अलग रहना सब चीज़ों से, सब लोगों से, उसको सॉलिट्यूड कहते हैं, राइट। तो सॉलिट्यूड इज अ चोजन स्टेट, राइट। देन उसने उसका ही वेयर एज लोनलीनेस के बारे में बताया नेक्स्ट लाइन। तो वो सॉलिट्यूड का जस्ट ऑपोजिट नहीं बता रहा, दो स्टेजेस को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। एक लोनलीनेस है और एक सॉलिट्यूड है। सॉलिट्यूड का मतलब वो कहना चाह रहा है कि अलग रहना, और लोनलीनेस का मतलब वो कहना चाह रहा है कि बिकॉज यू दिस इज एन अनवांटेड एग्जाइल, मतलब अनवांटेडली आप अलग रह रहे हो, और सॉलिट्यूड की आप खुद की मर्जी से अलग रह रहे हो, राइट। वी हैव बिकम टेरिफाइड ऑफ साइलेंस इन द मॉडर्न एज, वी हैव बिकम टेरिफाइड ऑफ साइलेंस। तो हमने ये लाइन एंटर करी और इसके बाद नॉर्मली जो लाइन आ रही है, जो भी चीज़ आ रही है वो एग्जाम्पल्स है। तो असेंशली दो चीज़ हमने निकालने की कोशिश करी इस पैराग्राफ में से, जिसने उसने बोला कि सॉलिट्यूड इज अ चोजन स्टेट, सॉलिट्यूड की बात कर रहा है, सॉलिट्यूड की बढ़ाई कर रहा है। और दूसरी चीज़ क्या लिखा है, इन द मॉडर्न एज वी हैव बिकम टेरिफाइड ऑफ सॉलिट्यूड। मतलब मॉडर्न एज में जो भी हम चीज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स की तरफ, मोबाइल फ़ोन से कुछ कर रहे हैं या और भी कुछ सोशल मीडिया से कुछ कर रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, वो सॉलिट्यूड हम वो सॉलिट्यूड से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज हमको अपने खालीपन से डर लगता है। ठीक है, तो इस पे दो लाइन में अंडरलाइन करूंगा, सॉलिट्यूड इज अ चोजन स्टेट एंड इन द मॉडर्न एज वी हैव बिकम टेरिफाइड ऑफ साइलेंस। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। ट्रू सॉलिट्यूड अलाउज द माइंड टू सेटल लाइक स्टिल्ट इन द ग्लास ऑफ वाटर अंटिल द थॉट्स बिकम क्लियर, राइट नाउ। अब ये ट्रू सॉलिट्यूड जिसकी बढ़ाई उसने पैराग्राफ के बारे में पहले पैराग्राफ में करी थी, उसके बारे में एग्जाम्पल्स देने की कोशिश कर रहा है कि ट्रू सॉलिट्यूड होता क्या। तो मैं ट्रू सॉलिट्यूड को हाईलाइट कर दूंगा। अगर ट्रू सॉलिट्यूड के बारे में कोई क्वेश्चन आया तो मैं इस लाइन को पढ़ूंगा, ठीक है। इट इज इन दीज मोमेंट्स ऑफ क्वाइट दैट द इमेजिनेशन फाइंड्स इट्स वॉइस। The great poets, thinkers do not find the inspiration on the marketplace or the crowded forum. They found it in the woods, the study or the midnight walk, right? So again वो एक एग्जाम्पल दे रहा है कि ट्रू सॉलिट्यूड किन्होंने किया, ठीक है, और कैसे ट्रू सॉलिट्यूड से उन्होंने कुछ चीज़ निकालने की कोशिश करी। मतलब जो ग्रेट आइडियाज आए हैं वो ट्रू सॉलिट्यूड में ही आए हैं, ना कि मार्केट प्लेस में आए हैं, राइट। बाय लूजिंग द वर्ल्ड दे फाउंड देमसेल्व्स। Yes, society views the solitary individual with suspicion, labeling them as antisocial or eccentric, failing to realize that one must first know how to be alone before they can truly know how to be with others. This is a very important line, right? आप ये लाइन पढ़ो, इतनी फैंटास्टिक लाइन है, that one must first know how to be alone before they can truly know how to be with the others.
सबसे पहले उसको अकेले रहने की कोशिश करनी चाहिए, इससे पहले कि वो किसी और चीज़ को समझ सके। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो उसने बोलने की कोशिश करी है। सबसे पहले सॉलिट्यूड के बारे में कि इट्स अ चॉइजन स्टेट, इट्स नॉट एन अनवांटेड एक्साइल, फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़ इसने बात की है कि मॉडर्न एज वी हैव बिकम टेरिफाइड ऑफ सॉलिट्यूड, वी हैव बिकम टेरिफाइड ऑफ साइलेंस, दूसरी चीज़। फिर उसने ट्रू सॉलिट्यूड से हमको क्या क्या चीज़ें निकल सकती हैं, कैसे ग्रेट लीडर्स ने थॉट्स निकाले हैं, क्या क्या ट्रू सॉलिट्यूड्स के बेनिफिट्स हैं, वो बताने की कोशिश करी है। और आखिर में जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन उसने बोली है कि वन मस्ट फर्स्ट नो हाउ टू बी अलोन बिफोर दे कैन ट्रूली नो हाउ टू बी विद सेल्फ। उसके अलावा जो भी चीज़ है वो एंसिलरी इन्फॉर्मेशन है, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है। हमने मेन चीज़ हाईलाइट कर ली है। अब अगर कोई चीज़ वो पूछेगा तो इन 4-5 लाइन में से हम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। टोन, व्हाट इज द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स मॉडर्न सोसाइटी हैबिट्स। तो ये लाइन हमने हाईलाइट करी थी कि मॉडर्न सोसाइटी हैबिट्स जो होती है, जैसे स्मार्टफोन देखना, सोशल मीडिया देखना, उसके पीछे उसकी क्या टोन थी, राइट। सेलिब्रेटरी एंड एनकरेजिंग, हमको टोन्स के बारे में कुछ नहीं पता, तो भी हम उस लाइन से निकालने की कोशिश करेंगे। सेलिब्रेटरी एंड एनकरेजिंग तो नहीं थी, आई थिंक दिस इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट वाज मेंशन्ड। ठीक है, इनडिफरेंट एंड बोर्ड, इनडिफरेंट एंड बोर्ड भी नहीं थी, मतलब वो ये भी नहीं कह रहा था कि indifferent भी नहीं था वो, he was acknowledging that that was a problem and he was not indifferent to those problems. aggressive and hateful, ठीक है, इसको देखते हैं। aggressive and hateful and critically observant and cautionary, अगर हम इन दोनों ऑप्शंस में से देखें तो अग्रेसिव एंड हेटफुल तो नहीं थी, मतलब वो अपने पॉइंट को उस एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि वो चीज़ ठीक नहीं है। अग्रेसिव नहीं था उसमें, ना वो हेट कर रहा था उन सब चीज़ों को, वो बता रहा था कि दिस इज नॉट गुड एज ऑफ नाउ, स्पेशली इफ यू आर कंसिडरिंग सॉलिट्यूड, राइट। लेकिन वो क्रिटिकली ऑब्जर्व कर रहा था, राइट। ही वॉज क्रिटिकली एक्नॉलेजिंग द प्रॉब्लम्स दैट वर बिकॉज ऑफ द मॉडर्न एरा, एंड ही वॉज ऑल्सो kind of critically saying that these are something which actually helps people not to know themselves, right. So ये B is the right answer, और बहुत easily आप इसको कर सकते हो अगर आपने वो 4-5 लाइनें पढ़ी हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, एनालॉजी का एक क्वेश्चन देखते हैं। Why does the author use the phrase like silt in the glass of water, right? A, to show that thoughts are dirty and need to be clean, to describe the process of achieving mental clarity through stillness, to argue that solitude is a fragile state that can be easily disturbed, इसकी ये तो बिल्कुल ऑपोजिट है जो उन्होंने बोला था। to compare the mind of a physical object, आई थिंक इसके बारे में उसने कुछ नहीं बोला था। अब हम ये वाला जो फ्रेज है इसको उसमें देखते हैं कि वहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, ट्रू सॉलिट्यूड अलाउज द माइंड टू सेटल लाइक सिल्ट इन द ग्लास ऑफ वाटर। ओके, माउंड टू सेटल मतलब जैसे कि ट्रू सॉलिट्यूड हमको हमारे माइंड को सेटल करने की कोशिश करता है, मतलब जो वेरिंग थॉट्स हमारे माइंड में चल रहे होते हैं उन थॉट्स को सेटल करने की कोशिश करता है, राइट। जैसे कि स्टिल्ट मतलब सपोज आप रेत कह लो उसको, कि जैसे आप पानी में रेत डालते हो तो वो नीचे बैठ जाती है, इसी तरीके से सॉलिट्यूड होने से हमारे माइंड के थॉट्स नीचे बैठ जाते हैं और हमारे को कामनेस मिलती है वाटर में, जो कि बिल्कुल प्योर हो जाता है, राइट। अब ऑप्शंस देखते हैं क्या लिखा था। And though the thoughts become clearer, right? So until the thoughts become clear, right? So इसको देखते हैं कि thoughts कैसे शांत होते हैं, इसके बारे में उन्होंने क्या लिखा हुआ है। अब हमने दो चीज मार्क करी थी। ऑप्शन नंबर ए, टू शो दैट थॉट्स आर डर्टी एंड नीड टू बी क्लीन्ड, टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ अचीविंग मेंटल क्लैरिटी टू स्टूडेंट। अब देखिए, आप बहुत क्लियर आंसर मिलेगा आपको। थॉट्स आर डर्टी एंड नीड टू बी क्लीन्ड, ये उसने क्लियरली नहीं बोला था। उसने थॉट्स की क्वालिटी के बारे में कोई कमेंट नहीं दिया था। तो हमको वही देखना है जो पैसेज में लिखा हुआ है। वी कैन नॉट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का होता है कि आपको ना जनरल स्टेटमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। जो जनरल ज्ञान होता है ना कि ये होगा तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। स्ट्रिक्टली फोकस ऑन व्हाट इज रिटन इन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो टू शो दैट थॉट्स आर डर्टी एंड नीड टू बी क्लीन, आई थिंक थॉट्स के डर्टी होने के बारे में नहीं किया था, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो to describe the process of achieving mental clarity through stillness. That's what solitude does, that's what solitude से होता है, right? That's what mentioned in the paragraph. ठीक है, next question देखते हैं। According to the author, what is the prerequisite of having healthy relationship with others? ठीक है, अब हम पैसेज में जाते हैं। जो हमने 4 लाइन मार्क करी थी उसमें से एक लाइन थी जो लास्ट वाली लाइन थी, राइट। लास्ट वाली लाइन में वो क्या कह रहा है? One must first know how to be alone
बिफोर दे कैन ट्रूली नो टू हाउ टू बी विद अदर्स, राइट। सो सबसे पहले उसको खुद के साथ अकेला रहने की आदत होनी चाहिए rather देन सब किसी और के साथ रहने की, राइट। तो इसी को देखते हैं क्या कह रहा है, क्या ऑप्शंस दे रहा है। हैविंग अ लार्ज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, दूसरे के साथ हेल्दी रिलेशनशिप्स के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। हैविंग अ लार्ज सर्कल ऑफ फ्रेंड, आई थिंक दिस इज कॉन्ट्रडिक्टरी टू व्हाट इज स्टेटेड। बी कॉन्स्टली एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, ये भी कॉन्ट्रडिक्टरी है जो लिखा हुआ है। मास्टरिंग द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन एंड सेल्फ अवेयर, राइट। देखिए, और लास्ट का लिखा अवॉइडिंग साइलेंस एट ऑल कॉस्ट, अवॉइडिंग साइलेंस, तो ये भी बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी है, तो राइट आंसर इज सी। सो काफ़ी आंसर्स आपके ना ऑप्शंस ही आ जाएंगे, आप ऑप्शंस को अच्छे से देखो और वो 4 लाइनों को ध्यान रखो तो यू विल गेट दी आंसर्स, राइट। ठीक है, लास्ट देखते हैं। In the context of the passage, what does sanctuary means? A place of punishment, a chaotic and noisy environment, safe and peaceful space of reflection, and a public building for community gathering. Sanctuary. Sanctuary कहाँ लिखा हुआ है ये देखते हैं। Not to find inspiration, crowded forum, they found it in the woods. By losing the word, they found themselves. To be alone is not the same to be lonely. Solitude is a chosen state. Solitude is a, अच्छा, सेंचुरी के बारे में बोल रहा है। Village loneliness and unwanted in the modern age we have become terrified of silence. We fill every crack of time. ये रहा सेंचुरी ऑफ द सेल्फ, ठीक है। Solitude is a chosen state, a deliberate retreat into the sanctuary of the self, right? A deliberate retreat into the sanctuary of the self. Solitude के बारे में बात कर रहा है तो आई एम श्योर सॉलिट्यूड के बारे में बोल रहा है तो कोई काम और कोई शांत सी चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो अगर हमको इसका मतलब नहीं पता तो हम ऑप्शन से निकाल सकते हैं। ऑप्शंस में देखते हैं क्या क्या कह रहा है। अ प्लेस ऑफ पनिशमेंट, ऑब्वियसली नॉट, सॉलिट्यूड में कभी भी नहीं होगा। अ chaotic एंड नॉइजी प्लेस, ऑब्वियसली उसमें नहीं होगा। अ पब्लिक बिल्डिंग फॉर कम्युनिटी गैदरिंग्स, ये भी नहीं होगा। सेफ एंड पीसफुल स्पेस फॉर रिफ्लेक्शन, तो अगर आपको मतलब नहीं भी पता तो अगर आप पैराग्राफ में वो 2-4 लाइनें पढ़ रहे हो यू विल गेट दी आंसर्स। सो दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आपको वो 4 लाइनें निकालनी है जो आपको पैसेज में सॉल्व करेंगी, क्योंकि अगर आप सारे पैराग्राफ में कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करोगे देन यू विल गेट कंफ्यूज्ड एंड you would look at examples as the main text, whereas main text are those 3-4 lines that we have to identify. Okay, so hope you liked it, hope you've liked the passage, hope you've liked the understanding. Do share your comments in the comment box and stay tuned for more.